राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा, कान्हा जी की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि इस बार लड्डू गोपाल कान्हा की छठी कब मनाई जाएगी। 2025 में कान्हा की छठी दिन गुरुवार 21 तारीख को मनाई जाएगी। तो आप छठी किस तरह मनाए, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से आप इस तरह यदि आप लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे तो आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल की आपके घर परिवार पर कैसी कृपा बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, लड्डू गोपाल को उठाएंगे, स्नान करवाने के बाद उनको जल देंगे, उनको दूध का भोग लगाएंगे। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को थोड़ा सा झूला झुलाएंगे, उनकी मालिश करेंगे। यानी कि जिस तरह आप अपने बच्चों की छठी मनाते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे घी से। उसके बाद लड्डू गोपाल को थोड़ी देर बिठाएंगे झूला में, उनसे लाड़ ललाएंगे। उसके बाद आप उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे, तुलसी का पत्ता डाल के उस जल से स्नान कराएंगे। स्नान के बाद चंदन से मालिश, चंदन जो कि इत्र होता है चंदन का, उससे लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। मालिश के बाद आप उनको पीला वस्त्र पहनाएंगे, नया वस्त्र होना चाहिए। उनको पीला वस्त्र आप पहनाएंगे। पीले वस्त्र पहनाने के बाद उनका आप भोग प्रसाद जिस चीज़ का आपके यहाँ लगाते हो, मक्खन मिश्री का लगा सकते हैं, दूध का लगा सकते हैं, खीर का लगा सकते हैं, जो आपने अपने घर में मिठाइयाँ बनाई हैं उसका लगा सकती हैं, बाहर से भी मिठाइयाँ मंगा सकते हैं। उनको बिठा देंगे, झुलाएंगे। आप फिर शाम के टाइम आप क्या करेंगे कि काजल बनाएंगे। काजल जिस तरह आपके घर में बनता है, बच्चे होने के बाद छठी पे लगाते हैं, आप इस तरह काजल बना सकते हैं। नहीं बनाना आता है तो आप मोल का भी काजल दुकान से ला सकते हैं। काजल लगाएंगे, लड्डू गोपाल को नजरियाँ पहनाएंगे, उनके कानों में बूंदी पहनाएंगे, हाथों में पैरों में नजरियाँ बांध देंगे। उनको फिर वस्त्र पहनाकर और कड़ी चावल का उनको भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि कड़ी चावल लड्डू गोपाल का प्रिय भोग माना गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि कड़ी चावल बनाएंगे, बिल्कुल सात्विक तरीका से, शुद्ध एकदम, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कड़ी चावल का भोग लगाएंगे, तुलसी का पत्ता डालेंगे और लड्डू गोपाल को आप चाहें तो 56 प्रकार के भोग भी बना सकते हैं, ला सकते हैं। 56 प्रकार का भोग भी उनको लग सकेगा अगर आप सामर्थ्य है। नहीं तो आप कड़ी चावल का भोग लगाएं। आटा और घी का हलवा अवश्य बनाना चाहिए, थोड़ा ही बनाएं लेकिन थोड़ा सा ज़रूर बनाना चाहिए। उसके बाद जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चे होते हैं उनको बुलाना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए। सभी माताएं बहनें इकट्ठे होकर कान्हा की बधाई गाएंगी, ढोल मजीरा बजाकर कान्हा की बधाई जरूर गाएं। यदि आपके पड़ोस में कोई नहीं है तो आप ही एक दो बधाई अवश्य कान्हा की छठी पर उनको सुनाना चाहिए, जिससे कान्हा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आप कान्हा को काजल लगाने के बाद कान्हा को विश्राम कराएंगे, उनको सुलाएंगे, क्योंकि शाम हो जाएगी, लल्ला के सोने का समय हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से यदि आप इस तरह छठी मनाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आप खिलौने भी बांट सकते हैं, बिस्किट है, नमकीन है। छोटे छोटे बच्चों को जितना खुश रखेंगे उतना कान्हा खुश रहेंगे आपसे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। इस तरह यदि आप छठी मनाएंगे तो देखेंगे कि लड्डू गोपाल की कृपा आपके घर में जरूर बरसेगी। आपके भी बच्चों की विवाह शादी, कहते हैं कि जो भगवान का उत्सव मनाते हैं ना, उनके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होते हैं। तो भगवान से जुड़े रहिए, छोटे छोटे कार्य अवश्य करें। और जन्माष्टमी का जिसने व्रत रखा उसे अवश्य ही लड्डू गोपाल की छठी मनानी चाहिए। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़
चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।